ड्यूक ली जो होता है ना, वो वहाँ पर ना डैमियन की तारीफ करता है उसके डेयरिंग नेचर के कारण। और वहाँ पर ना जो ड्यूक ली के हाथ में स्टोन होता है माना वाला, वो चमकने लगता है और उसमें से सारा माना बाहर आ जाता है। ये सब देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और ड्यूक ली वहाँ पर कहता है कि आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया, कैल्डर का बेटा। और देखते ही देखते सारा माना डैमियन के अंदर चला जाता है और सारा माना जाने के बाद ना वो डैमियन बेहोश हो जाता है, वहाँ पर नीचे गिर जाता है। एडी उसे देखकर डर जाती है। डैमियन, ड्यूक वहाँ कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जो उससे चीज़ बहुत पहले छीन ली गई थी अब वो उसे वापस मिल गई है और मुझे लगता है कि ये जब होश में आएगा ना तब ये बेहतर होगा। और एडी भी नोटिस करती है कि हाँ, डैमियन का बुखार अब कम हो गया है। और ड्यूक ना वहाँ पर टीचर से कहने लगता है कि ओ, वो बच्चा तो मुझे मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, पर कोई मुझे ये बताने की कोशिश करेगा या फिर एक्सप्लेन करेगा कि इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई। जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं। वो बस ये कह के वहाँ से चले जाते हैं कि डायरेक्टर आपको सब कुछ बता देंगी। एडी भी सोचते हैं कि हाँ, ड्यूक ली बिल्कुल वैसे ही है जैसा स्टोरी में दिखाया गया है। और अपना जो ड्यूक के साथ उसका असिस्टेंट आया होता है ना, वो कहता है कि ड्यूक, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि आप ना बाकी लोगों के लिए ना भूत से भी ज़्यादा डरावने हो। देखा ना वो कैसे भाग गए आपको देखकर। अगर आप लोगों से प्यार से पेश आओगे तो ये आपके लिए खतरनाक नहीं होगा। देखा नहीं, यंग मास्टर आपको देखकर कितना ज्यादा डर गए। उसकी नजरों पे ड्यूक को देखकर डैमियन बेहोश हो गया। और वहाँ ड्यूक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। पर वहाँ पर वो कहता है ड्यूक, आप समझ नहीं रहे हो। अगर आपका पहला इम्प्रेशन यंग मास्टर पे ऐसा पड़ा तो आगे चल के आप उन्हें कैसे संभालोगी। उसकी नजरों पे ड्यूक ना एक बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो हर बच्चे को रुला देता है। वो एक डेविल किंग जैसा है बिल्कुल। वो बच्चा आराम से सो रहा है, तुम चुप हो जाओ। अब वो उसे उठा के ना बेड पे रख देता है और ड्यूक उसे ऑर्डर देता है, तुम बकवास बंद करो और जाके गरम टावल लेके आओ। जहाँ पे वो चला जाता है। हैरी कहती है कि अब मैं इसका ख्याल रख लूंगी। और ड्यूक एडी की तरफ देखता है और वो वहाँ कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम पहले से जानती थी कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी तलाश में यहाँ पर आया हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे जानती हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। तो तुम मुझे कैसे जानती हो। जहाँ पे एडी सोचती है कि ओह, ये मुझसे पूछ रहा है, मुझे इस बात का जवाब सोच समझ के देना होगा, बहुत ज़्यादा सावधानी से। अगर मैंने कोई भी मिस्टेक की तो फिर मेरी कहानी पहले वाली कहानी जैसी ही हो जाएगी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती, पर मैं सच भी नहीं कह सकती हूँ उससे। हाँ, मैं जानती थी क्योंकि डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि ड्यूक ली यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें एक बच्चे की तलाश है जिसके काले बाल हैं और नीली आंखें हैं। वहाँ ड्यूक ली कहते हैं कि तो इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे जानबूझ के 5 बच्चों के बारे में बताया था। क्या? एडी सोचती है अगर लोगों को पता चल गया कि मैं जानबूझ के ड्यूक ली से मिली थी और उन्हें जानबूझ के 5 बच्चों के बारे में बताया तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा। और ड्यूक ली से झूठ बोल के मुझे लगता है कि मेरी हालत बेकार हो जाएगी। मुझे सच कहना होगा, पर अपने तरीके से। हाँ, आप सही हो। डैमियन के काले बाल हैं और नीली आंखें, तो मुझे लगा कि आप जिसे ढूंढ रहे हो वो डैमियन भी हो सकता है। अगर तुम्हें पता था कि मैं किसकी तलाश कर रहा हूँ और उनमें से डैमियन भी एक हो सकता है, तो तुम मुझे सीधे इस बच्चे के पास क्यों नहीं ले गई? एडी वहाँ कहती है कि क्योंकि मैं चाहती थी कि एक बार आप इस अनाथ आश्रम को देखें
देखें कि उन्होंने हमसे कैसे मुंह मोड़ रखा है। और इसी पल वो असिस्टेंट आ जाता है ड्यूक के पास एक गरम तौलिया लेके। और वहाँ पर एडी आगे कहती है कि मुझे यकीन है कि आपने नोटिस किया ही होगा कि यहाँ के लोगों को हमारी कोई भी फिक्र नहीं है। हम यहाँ पर सारा काम खुद ही करते हैं, वो खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, ठंड से निपटना हो या फिर रात को अकेले सोना हो, क्योंकि यहाँ के सारे लोग रात को तो कसीनो चले जाते हैं जुआ और शराब की आदत के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में सोचेंगे और गौर करेंगे सीरियसली हमारी हालत के बारे में। और इस पल में ना ड्यूक को ना उसके एडी के अंदर ना एक मतलब किसी और की ही याद आती है, यानी कि अपनी लेडी की, मतलब उसकी पत्नी की, वाइफ की झलक दिखाई देती है। जहाँ पे ड्यूक उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जहाँ एडी कहती है कि वो मेरा नाम एडी है। और इस बच्चे का क्या नाम है? ओह ये डैमियन है। और इसी पल ना वो डायरेक्टर भी वहाँ पर आती है ड्यूक के पास, डरी घबराई हुई सी। वहाँ कहती है ड्यूक, मैंने सुना कि आपने मुझे याद किया। और वो मन ही मन में कह रही होती कि एडी के बारे में, क्या ड्यूक को उस छोटी शैतान बच्ची ने कुछ बता दिया? अगर उसने कुछ कह दिया होगा ना तो ड्यूक के जाने के बाद वो मेरे हाथों से मर जाएगी। जहाँ पर ड्यूक तो सीधे पते की बात करता है, वहाँ पर ड्यूक ली कहता है कि मुझे इस बच्चे को गोद लेना है। जहाँ वो कहती है कि क्या बच्चा, मतलब कि डैमियन। और वहाँ पर ड्यूक कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और पहले मेरी पूरी बात सुनो। मुझे उस बच्चे को गोद लेना है, पर उसके बगल में जो बैठी लड़की है मैं उसे भी गोद लेना चाहता हूँ। और ये बात सुन के तो सब बहुत हैरान होते हैं और ड्यूक बहुत सीरियस होता है। एडी का चेहरा देखने वाला होता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ ऐसा। और फिर वहाँ पर जो उसका असिस्टेंट होता है वो वहाँ कहता है कि तो ड्यूक, क्या आप इसे अडॉप्ट कर रहे हैं एक नैनी की तरह कि वो डैमियन की देखभाल करेगी? जहाँ वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये मेरी डॉटर इन लॉ होगी, यानी कि मेरी बहू। और एडी तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है ये बात सुन के। वो कहती है क्या, इसने क्या कहा, डॉटर इन लॉ? तो इसका मतलब डैमियन से शादी? पर तो एजाबेल का क्या होगा जो आगे चल के डैमियन से शादी करने वाली थी? तो लाइक और कमेंट किया करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।